13 अक्टूबर। ये तारीख मिडिल ईस्ट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। 2 साल तक चले खून खराबे, हमलों और तबाही के बाद आखिरकार गाजा में शांति समझौते पर साइन हो गए हैं। हमास ने 20 इजरायली बंधुकों को रिहा किया, बमबारी रुकी और उम्मीद की पहली सुबह गाजा के आसमान में दिखी। लेकिन इस ऐतिहासिक डील के साथ कई सवाल भी उठे। जिस समझौते के लिए महीनों तक कतर की राजधानी दोहा में बैठकें हुई, वो अचानक मिस्र के शर्म अल शेख में क्यों साइन हुई? क्या राफा बॉर्डर क्रॉसिंग ने मिस्र को इस डील का असली किंग बना दिया? और अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आकर हमास को खुली चेतावनी दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में युद्ध विराम लागू है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां पहुंच रही हैं और मानवीय सहायता फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन ये शांति सिर्फ बंदूकें थमने तक नहीं है, इसके पीछे महीनों की कूटनीतिक कोशिशें हैं। शुरुआत में कतर ने हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। दोहा में गुप्त बैठकें हुई, मसौदे बने और उम्मीद थी कि वहीं पर फाइनल साइन होगा। लेकिन फिर हालात ने करवट ली और कहानी कतर से निकलकर मिस्र पहुंच गई। गाजा और मिस्र को जोड़ने वाला राफा बॉर्डर इस पूरी कहानी की कुंजी बन गया। ये गाजा का एकमात्र रास्ता है जो इजराइल के नियंत्रण में नहीं है। जब गाजा की नाकाबंदी हुई तो राहत सामग्री और घायलों के लिए एक ही रास्ता बचा, मिस्र का राफा गेट। यही वजह थी कि मिस्र इस डील का सबसे अहम किरदार बन गया। फिर सितंबर में इजराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं पर हवाई हमला किया। इस हमले के बाद दोहा को असुरक्षित माना जाने लगा और शांति वार्ता की कमान मिस्र के हाथ में आ गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे रिश्ते ने इस बदलाव को और भी ज्यादा मजबूत किया। शर्म अल शेख में हुए इस ऐतिहासिक समझौते पर 4 बड़े नेताओं ने साइन किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, कतर के अमीर तमीम बिन हमाद और अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन। इस दस्तावेज में लिखा गया है कि हम एक ऐसी स्थायी शांति चाहते हैं जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लोग समान और सुरक्षा के साथ जी सके। हिंसा, नफरत और कट्टरता को खत्म करना ही शांति की पहली शर्त है। समझौते में ये भी कहा गया कि आने वाले विवाद अब युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीतिक से सुलझाए जाएंगे। और यही वजह है कि इसे मिडिल ईस्ट के स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जा रहा है। लेकिन इस डील के अगले ही दिन व्हाइट हाउस से एक नई और सख्त चेतावनी आई। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि हमास को शांति समझौते की शर्तों के तहत अपने हथियार सौंपने होंगे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम खुद जाकर उन्हें जब्त कर लेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि ये शांति सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगी, अमेरिका इसे जमीन पर लागू करेगा। उन्होंने गाजा पर जोर देते हुए कहा कि ये न सिर्फ एक युद्ध का अंत है बल्कि आतंक और मृत्यु के युग का भी अंत है। ट्रंप के बयान ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका अब इस शांति को सिर्फ एक समझौते की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह लागू करेगा। इजराइल की ओर से भी संकेत मिले हैं कि वो अब हथियारों के जरिए नहीं बल्कि स्थायी शांति और सुरक्षा के रास्ते आगे बढ़ना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि गाजा का सैन्यीकरण खत्म होगा, हमास को निरस्त किया जाएगा और इजराइल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं बचेगा। फिलहाल गाजा में राहत है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। हमास का पूरी तरह हथियार छोड़ना आसान नहीं। मिस्र ने अपने राजनीतिक संतुलन, राफा बॉर्डर की ताकत और कूटनीतिक दखल से खुद को फिर से शांति का केंद्र साबित किया है। कतर की जगह अब मिस्र ने ली है और ट्रंप ने दिखा दिया है कि अमेरिका अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में है।